ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जैसे कि मई की शुरुआत हो चुकी है, मई मंथ की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो देखते हैं कि मई मंथ में आपके लिए क्या अच्छा होगा, क्या गुड न्यूज आने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है आपके साथ में। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके देखिए, सबसे पहला ही रो बहुत अच्छा आया है। फर्स्ट रो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आया है डियर। देखिए, यहाँ पे दो तरह की बातें हैं, मैं दोनों क्लियर करूंगी और दोनों ही काफी पॉजिटिव और काफी अच्छा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अप्रैल महीने तक फाइनेंस को लेकर अगर आप टेंशन में थे या फिर एक स्टेबिलिटी नहीं थी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई मंथ ऐसा जाता है जिसमें कि फाइनेंस को लेकर एक स्टेबिलिटी नहीं होती, थोड़ा सा जिगजैग वाला वो मंथ हो जाता है कि हाँ, कभी अप्स एंड डाउन्स, कभी है पैसा कभी नहीं है ना। अगर अप्रैल तक या फिर अप्रैल के मंथ में ऐसा कुछ रहा है आपके साथ में, या फिर रहे भी हो तो कम रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि मई का जो मंथ है उसमें आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, जैसे कि एक रीबर्थ होगा। जैसे कि पहले आपने फाइनेंस को लेकर बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ झेला है, परेशान हुए हैं, तो वो सारी परेशानियां जो है ना आपकी, वो मई मंथ में मुझे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो कुछ लोगों की लाइफ में तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस आपका बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा। और दूसरी चीज, कुछ की लाइफ में मान लीजिए अगर आपके करियर में प्रॉब्लम चल रहा था, आपके करियर में अगर कुछ नहीं सही चल रहा था, काफी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके करियर में मुझे एक जीत होती हुई दिखाई दे रही है आपकी। जैसे कि आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा, रीबर्थ होगा। पहले का जो भी दिक्कतें थी, पहले की जो दिक्कतें थी आपके करियर में, वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी और करियर स्टेबल होगा, राइट। तो यहां पे मुझे दो तरह की चीजें दिखाई दे रही है, जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा है। कुछ लोगों का फाइनेंस बहुत अच्छा होगा, फाइनेंस की स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, पैसा जो है वो टिका हुआ रहेगा, आपके हाथ में पैसा रहेगा। और कुछ की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में एक स्टेबिलिटी आएगी कि हाँ, मान लीजिए अगर करियर में अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, कुछ भी सही नहीं चल रहा था, लाख कोशिशों के बाद अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, है ना,
अगर बहुत कोशिशें कर ली आपने, बहुत एफर्ट लगा लिए, बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन फिर भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी डियर, तो मई का जो महीना है वो कहीं ना कहीं आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है, कामयाबी लेकर आ रहा है। तो ये रीबर्थ जो है कुछ की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएगा और कुछ की लाइफ में करियर में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। ओके, तो मेरे अलग अलग व्यूवर्स के लिए अलग अलग होगा, बट मुझे लग रहा है दोनों ही चीज बेस्ट है, दोनों ही चीज बेस्ट है। बिकॉज करियर भी पैसे को ही खींचता है, आई मीन करियर से ही अर्निंग होती है, राइट? तो इसीलिए मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों चीज बेस्ट है। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है तो, या फिर करियर में स्टेबिलिटी आती है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए बहुत 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 ही अच्छा रहेगा। ओके, अब चलिए आगे का देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। ओके, तो डियर जो दूसरा रो है वो दिखा रहा, सॉरी फ्रेंड्स, दूसरा रो कहीं ना कहीं दिखा रहा है मुझे कि किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा टेंस हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप मुझे टेंशन में दिखाई दे रहे हैं कि किसी बात को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, जैसे कि कोई ग्रहण लगा हुआ है, जैसे कि कोई ग्रहण लगा हुआ है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें जो है ना, वो उसने आपको इल्यूजन में रख रखा है, आप एक इल्यूजन में फंसे हुए हैं और उस वजह से आप काफी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, काफी सोचते हैं आप इस चीज के बारे में। डियर देखिए, सबकी लाइफ में अलग अलग चीजें होगी, किसी का फाइनेंस को लेकर होगा, किसी का रिलेशनशिप को लेकर होगा, किसी को करियर को लेकर होगा, किसी को नेबर को लेकर होगा, किसी का फ्रेंड को लेकर होगा, किसी के रिलेटिव्स को लेकर होगा, किसी को अपने बच्चे की शादी को लेकर होगा, या फिर बच्चे से रिलेटेड होगा। तो मीन्स देखिए, मेरे कहने का ये मतलब है कि अलग अलग व्यूअर्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इल्यूजन में हो सकता है फंसे हुए हैं, ठीक है? कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक और वो सोच कर परेशान रहते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, सही होगा, गलत होगा। बहुत सारी चीजें लाइफ में इंसान के रहती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा और प्यार ही नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ तो इल्यूजन है आपकी लाइफ में जिसे लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं और दुख से घिर जाते हैं, कहीं ना कहीं गम में डूब जाते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं इन बातों को सोचकर। तो डियर, ये प्लस पॉइंट है आपके लिए कि मई का जो मंथ है वो आपको इस इल्यूजन से बाहर निकालेगा। यानी कि आप जिस भ्रम में फंसे हुए हैं, यानी कि आपको जिस चीज ने परेशान कर रखा है, जिसके बारे में आप सोच सोच कर परेशान हैं, जिस चीज ने आपको परेशान कर रखा है,
कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा, राइट? आपको समझ में आ जाएगा, आप इस भ्रम से बाहर निकल जाएंगे और बियॉन्ड द इल्यूजन आप देख पाएंगे। तो ये भी एक गुड न्यूज ही है, बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती है जो कि बात बहुत छोटी होती है या फिर उसका सॉल्यूशन होता है, होने वाला होता है, लेकिन जब तक वो समय नहीं आता तब तक वो छोटी सी बात भी हमें परेशान करके रख देती है कि पता नहीं ये चीज कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, क्या ये काम सही होगा या नहीं होगा। तो ये जो सोच है ना हमारी, वो हमें फ्री नहीं होने देती है। वो हमें फ्री नहीं होने देती है। लेकिन जब ये इल्यूजन हमारे पास से हटता है, हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ ये चीज ऐसे हो सकती है, अच्छा ये सॉल्यूशन मिल गया इस प्रॉब्लम का, है ना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, ये काम मेरा ऐसे हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेंटली पीस मिलता है। तो यही चीज आपके साथ होगा। अभी तक आप बहुत ज्यादा सोच सोच के परेशान हैं किसी चीज को लेकर, क्योंकि आपको उसका रास्ता नहीं मिल रहा, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। आप जानना तो चाहते हैं, आप समझना तो चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, राइट? लेकिन मैं का जो मंत्र है, ये मंत्र जो है, ये आपको क्लैरिटी देगा, ये आपको बता देगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि रियलिटी क्या है या फिर सॉल्यूशन क्या है या फिर आपको क्या करना चाहिए। तो जिस भी किसी चीज से आप परेशान हैं, उसकी रियलिटी आपको पता लगेगी, या फिर प्रॉब्लम से अगर घिरे हुए हैं तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता लगेगा। ओके, तो ये एक गुड न्यूज है आपके लिए। ओके डियर, फिर से वही चीज कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है कि किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे हों, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा आप सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि रात को आप सो नहीं पाते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। आपको जैसे लगता है कि सब कुछ चला गया, बहुत सारे हो सकता है कि कुछ लॉसेस आपने फेस किए हों, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ चला जाएगा। आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो डियर, जो चीजें प्रेजेंट में आपको इम्पॉसिबल लग रही है, वो सारी चीजें आपको पॉसिबल लगेगी। ये मैं का जो मंत्र है वो आपको बताएगा कि सब कुछ पॉसिबल है आपके लिए। जो चीजें अभी आपको परेशान कर रही है, जो चीजें आपको ऐसे लग रही है कि
या तो आपने लॉसेस फेस किए हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चला जाएगा। जैसे कि हमारे मन में डर रहता है, मान लीजिए कि हमारा करियर जो है उसमें हमें लॉस होगा, या फिर जॉब चली जाएगी, या फिर कोई भी चीज जिसे लेकर परेशान हैं आप, जो चीज आपको लग ही नहीं रहा कि पॉसिबल है, जो चीज आपको अभी लग ही नहीं रहा कि पॉसिबल है, तो वो चीज आप देख सकते हैं कि मई का जो महीना है वो आपको दिखाएगा कि आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। आपको इतना निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो आप चील को देख रहे हैं, ये इसे हर चीज पॉसिबल लग रही है, और आपको कहीं ना कहीं उगता हुआ सूरज, आपको उगता हुआ सूरज दिखाई देगा कि हाँ, आपकी जिंदगी में उजाला आएगा, उजाला होगा। इस अंधेरे, ये जो अंधेरा है ये छंटेगा आपकी जिंदगी से, ये बुरा समय जाएगा आपकी जिंदगी से। तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज की क्लैरिटी मिलेगी। जैसे कि हमने इससे पहले वाले भी रो में देखा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, इस रो में भी आया है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं दोनों रो सेम चीज को दिखा रहे हैं। अगर आपको किसी चीज के लॉस हो जाने का डर है कि ये चीज चली जाएगी, ये चीज मेरा लॉस हो जाएगा, ये चीज मुझे नहीं मिलेगा, या फिर कोई चीज जा चुका है, तो आपको लगेगा कि आपके लिए पॉसिबल है कि आप उस चीज को फिर से पा सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ एक डर है कि ऐसा हो जाएगा, कुछ गलत ऐसा हो जाएगा। अगर अभी तक वो डर है तो मई के महीने में कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि नहीं, जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ में वो अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आपको उगता हुआ सूरज दिखाई देगा। आपको लगेगा कि सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है मेरे लाइफ में, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो आप जो चाहते हैं आपको वो सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा, आपका वो काम बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, चलिए और देखते हैं। देखिए, लगभग सारे रोज एक ही चीज के लिए इंडिकेट करते हैं, बियॉन्ड द इल्यूजन, पॉसिबिलिटीज एंड कॉन्शियसनेस। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज के लिए, कोई चीज तो आप भगवान से मांग रहे हैं, आप भगवान से मांग रहे हैं कोई चीज, तो वो चीज आपको मिलने वाली है। डिवाइन आपको वो चीज देगी, बिकॉज मई का जो महीना है वो आपके लिए जस्टिस का महीना है। आपको जस्टिस मिलेगा। अभी तक अगर आप एक कंफ्यूजन की एनर्जी में हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं आप अपनी लाइफ में, क्योंकि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, अभी तक आप अनकॉन्शियस हैं, कॉन्शियसनेस नहीं हुआ है आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी आई हुई है, जो कि बता रही है कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको जस्टिस कैसे मिलेगा, कैसे आपके साथ न्याय होगा। बस आप मांग रहे हैं कि भाई मुझे ये चीज चाहिए। डिवाइन से आप कह रहे हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए, तो वो जस्टिस आपके साथ होगा, वो न्याय होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि न्याय होगा तो कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा, है ना।
होगा भी या नहीं होगा। तो ये मई का जो महीना है, इसमें आप काफी कॉन्शियस होने वाले हैं। मीन्स आपको समझ में आ जाएगा, ये 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है, ये पट्टियां आपके आंखों से हटाई जाएगी डिवाइन द्वारा, और आपको क्लैरिटी दी जाएगी, आपको समझाया जाएगा, और फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ जी, आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपके साथ जस्टिस हो रहा है, डिवाइन आपको जस्टिस दे रही है। इस चीज की क्लैरिटी आपको हो जाएगी। अभी तक आप नहीं समझ पा रहे हैं कि जो चीज आप मांग रहे हैं, जो जस्टिस आप मांग रहे हैं, वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जी 100% ये मई का मंथ आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है, आपके लिए न्याय लेकर आ रहा है। मई का मंथ आपको न्याय दिलाएगा और आपको फिर समझ में आएगा। अभी तक जो चीजें क्लियर नहीं है, वो चीजें क्लियर होंगी, और फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ जी, आप जो डिवाइन से मांग रहे थे, जिसके लिए आप प्रे कर रहे थे, रो रहे थे, डिवाइन ने आपको वो चीज दी है। आपके साथ जस्टिस हुआ है या हो रहा है। तो आंखों पर से ये पट्टी आपकी खोली जाएगी, हटाई जाएगी, डिवाइन द्वारा ये काम किया जाएगा, और फिर आपको सच्चाई दिखलाई जाएगी कि आप जो मांग रहे थे वो चीज आपको दी जा रही है। तो मई का महीना डियर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। पहली चीज तो किसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है, किसी को करियर में स्टेबिलिटी मिल सकती है। किसी के लिए फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है, किसी के करियर के लिए बहुत बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, आप इल्यूजन से बाहर आएंगे। जो चिंताएं आपको परेशान कर रही है, जो बातें आपको परेशान कर रही है, उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी और इस परेशानी से आप बाहर निकलेंगे। ये सिर्फ टेम्पररी था, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है प्रेजेंट में। तो आप बहुत परेशान हैं किसी चीज को लेकर। कुछ चीजें ऐसी भी है आपकी लाइफ में जो आपको पॉसिबल नहीं लग रही है। आप दुखी हो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं। तो वो इम्पॉसिबल चीजें अब आपको पॉसिबल लगेगी। जिन चीजों में आपको लॉस फेस करना पड़ा है, या फिर डर है कि ये चीजें आपकी लाइफ से चली जाएंगी, या फिर आपका ये काम कैसे बनेगा, कैसे होगा, तो अब आपको दिखेगा कि नहीं, सब कुछ पॉसिबल है आपके लिए। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और जस्टिस, जिसके लिए आप परेशान हैं, जो चीज मांग रहे हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये होगा कैसे। मांग तो रहे हैं बट वो पॉसिबल कैसे होगा, ये चीज अभी आपको समझ नहीं आ रही है डियर। तो मई का जो महीना है आपके लिए क्लैरिटी लेकर आ रहा है। जहां पे जो चीजें आपके लिए छुपी हुई थी वो चीजें क्लियर हो जाएगी। जो बातें अभी तक आपको डिवाइन नहीं बता रहे थे, आपके सामने एक्सपोज नहीं कर रहे थे कि कैसे आपको जस्टिस मिलेगा, या जस्टिस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो वो सारी चीजें डिवाइन जो है वो इस मंथ में आपको क्लियर करने वाली है। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ जी, आपके साथ जस्टिस हो रहा है या होगा। तो मुझे ज्यादातर इसमें लग रहा है कि आपके प्रॉब्लम्स जो हैं, आपके प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से दूर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और
आपको हर चीज में क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये जो महीना है, मई का महीना, वो आपको कहीं ना कहीं मेंटली पीस देगा इस तरह से कि आपको हर चीज में वो क्लैरिटी दे रहा है। हर चीज क्लियर होकर आपके सामने आ रही है, प्रेजेंट की जा रही है, रिवील की जा रही है डिवाइन के द्वारा, कि आप सब कुछ समझ पाए। तो बहुत सारे इम्पॉसिबल काम भी आपके लिए पॉसिबल हो रहे हैं। आपको जस्टिस मिल रही है, आप इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। तो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि मई का महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। ओके डियर, तो ये गुड न्यूज एंड सरप्राइजेस आपकी लाइफ में मई के मंथ में आ रहा है। ओके, तो चलिए यही रही आज की रीडिंग डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।